क्वेश्चन ये है कि ये जो हमारे नौजवान हैं जिनको डोले शोले बनाने का बड़ा शौक होता है, जो वेट गेन करना चाहते हैं, तो वो स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं, तो आप उस पर क्या कहेंगे कि स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और अगर नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए? जी, स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्टीरॉइड्स तो एक हार्मफुल और आर्टिफिशियल तरीका है अपनी बॉडी को बढ़ाने का। इसीलिए हम भी ये चीज़ प्रमोट करते हैं कि बॉडी के पीछे ना भागें, आप लोग फिटनेस के पीछे भागें, क्योंकि फिटनेस के पीछे भागेंगे तो आप लोग फिट रहेंगे और आपकी हेल्थ को किसी किस्म का इशू नहीं होगा। तो मैं यही चीज़ प्रमोट भी करता हूँ टिकटॉक के ऊपर कि आप लोगों को फिट रहना ज़रूरी है, ना कि बॉडी बिल्डर बनाना ज़रूरी है। आप फिट रहें, अपने मसल्स को यूज़ करते रहें ताकि आपके मसल्स जाम ना हो और आप पूरी ज़िंदगी फिट रहें। सही है, तो फिटनेस के पीछे भागें, स्टीरॉइड्स को बिल्कुल भी यूज़ ना करें। अच्छा वासिक, ये बताएं कि अमूमी तौर पे एक इंसान को मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली और मॉरली फ़िट रहने के लिए कितनी देर वॉक करनी चाहिए या उसको कितनी देर एक्सरसाइज करनी चाहिए? एक्चुअली एक बंदे को अपने लिए तो टाइम निकालना ही चाहिए हर हालत में। मतलब लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि यार हम पूरा दिन काम करते हैं, हमारे पास वक्त नहीं होता, हम जॉब से आते हैं। अगर आपके पास अपने लिए, अपने शरीर के लिए वक्त नहीं है ना, तो आप बिल्कुल किसी काम के नहीं है। मैं आपको यही कहूँगा, क्योंकि आप अगर फिट हैं तो आपके पास जितना भी पैसा है उसका फ़ायदा है। आप अगर फिट हैं तो आप जो भी कपड़े वगैरह पहनते हैं वो आपके ऊपर अच्छे लगेंगे। तो एक आम तौर पे बंदा अगर कुछ भी नहीं ना कर सकता तो कम से कम जॉगिंग करें। सही है, कम से कम आधा घंटा भी बहुत है। टाइम डिपेंड नहीं करता, किलोमीटर्स 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जॉगिंग करें और लीन डाइट लें, जंक फूड कम खाएं, फिजी ड्रिंक्स कम पिए, हेल्दी डाइट लें और उसके साथ जॉगिंग वगैरह, साइकिलिंग वगैरह बहुत इजी है, ये तो हर बंदा कर सकता है। अच्छा वासिक, मैं आपकी बात को सेकंड करूंगा कि इस पे जितनी भी रिसर्च की गई है वो रिसर्च ये बताती है कि अगर आपने मेंटली फिट रहना है, अगर आप अपनी कॉग्निटिव स्किल्स को बेहतर करना चाहते हैं, अगर आप अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर करना चाहते हैं, स्पेशली गुड न्यूज़ फॉर स्टूडेंट्स के वो स्टूडेंट्स जो अपनी मेमोरी को, याददाश्त को तेज़ करना चाहते हैं कि उनको लेसन जल्दी से याद हो, तो वो सिर्फ एक काम करें। वो क्या करें कि वो अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकाल के 15 से 20 मिनट वॉक कर लें। जैसा कि आपने कहा कि वो जॉगिंग कर लें। आप ज़रूरी नहीं कि आप जिम जाएं, वर्जिश करें, आप हार्ड एक्सरसाइज करें, आप जस्ट वॉक कर लें, जॉगिंग कर लें। ये छोटी छोटी चीज़ें आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करती हैं। और ऑब्वियसली मैं अभी एक जगह पे एक पुलिस ऑफिसर के साथ बैठा हुआ था एंड वी वर टॉकिंग अबाउट कोविड-19 रिपरकशंस। तो वहाँ पे उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात मेरे साथ शेयर की कि अमेरिकन प्रेसिडेंट हो या दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज हो, वो तब तक किसी कंपनी में सीईओ को अपॉइंट नहीं करते जब तक कि उनको कंफर्म नहीं हो जाता कि ये बंदा रेगुलर एक्सरसाइज करता है, ये बंदा जिम करता है, ये बंदा वॉक करता है। सो मैं वासिक इस पे हमेशा एक बात किया करता हूँ कि हमारे लोगों में ये बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है पर्सनल केयर की, पर्सनल वेलनेस की। और हम लोग वर्जिश या वॉक उस वक्त करते हैं जब हम लोग इस काबिल नहीं रहते। लाइक जब एक बंदा बिल्कुल बेचारा लागर कमज़ोर हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है और वो डॉक्टर के पास उसको जाना पड़ता है, तो डॉक्टर साहब उसको कहते हैं कि भैया वॉक करें, आप वर्जिश करें, और उस वक्त आप बेचारा किसी का सहारा ढूंढ रहे होते हैं व्हील चेयर पे। तो मतलब या तो शादी के करीब वॉक कर जॉगिंग करना शुरू हो जाएंगे। शादी अच्छा वासिक, ये मुझे बताएं कि शादी के करीब क्यों वॉक करते हैं? इसलिए वॉक करते हैं कि जी शादी होने वाली है, तो उससे पहले हम जरा पतले हो जाएं, अपनी पिक्चर्स में अच्छे हैं, वीडियोस में अच्छे हैं। हालांकि मैं आपको बताऊं, फिटनेस जो है ना वो एक लाइफस्टाइल है। अच्छा ये वासिक, आपने $1 मिलियन की बात की है, यहाँ से ना एक और बात निकलती है। देखो यार, मेरी बात याद रखो, वासिक ने ये बात ना 200% ठीक की है कि हम लोग शादी से पहले क्या करते हैं, हमें एक जोश चढ़ता है, जुनून चढ़ता है कि जी ज़रा शेरवानी पहननी है, शूटिंग करनी है, ज़रा डोले शोले नज़र आएँ और हम अपनी होने वाली जो बेगम है उसको ज़रा अच्छे लगें। देखो यार, आप ना जनरली सोसाइटी को देखो तो जनरली आपको नज़र आएगा कि शादी से पहले जो बंदा बड़ा स्मार्ट फिट नज़र आ रहा होता है, जिसके बड़े अच्छे मसल्स नज़र आ रहे होते हैं, फिजिकल फिटनेस नज़र आ रही होती है, शादी के 3-4 महीने के बाद वही शख्स आपको बहुत बड़े मुंह के साथ और निकले हुए पेट के साथ नज़र आएगा। और हमारी सोसाइटी में उस शख्स को क्या कहा जाता है? इसको शादी रास आ गई है, इसको ब्याह रास आ गया है। तो मैं ये कहता हूँ कि यार आपको जो है ना शादी के बाद भी अपनी पर्सनल मेंटेनेंस, पर्सनल केयर करनी चाहिए। और मैं बल्कि इस पे पिछले दिनों मैंने एक रिसर्च भी की और उस रिसर्च में से एक पॉइंट ये था कि शादी के बाद मियाँ बीवी जो एक दूसरे से बेजार हो जाते हैं, उस बेदारी की एक बहुत बड़ी वजह ये भी होती है कि मर्द और औरत दोनों अपनी केयर छोड़ देती हैं। लाइक औरत जो है वो
हाउस होल्ड्स के अंदर, घर गृहस्थी के अंदर बिजी हो जाती है, और मर्द जो है वो अपने कारोबार में, अपनी जॉब में इतना बिजी हो जाता है कि उसके पास अपने लिए टाइम नहीं रहता। और वो जो लड़का और लड़की के जहन में शादी से पहले जो एक तस्वुर शरीके हयात होता है कि लाइक उसकी एक आइडियल लड़की या एक आइडियल लड़का जो होता है, जो हम यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, टीवी ड्रामों में, मूवीज़ में देखते हैं कि जी बड़ी प्रिटी सी लड़की है, बड़ा हैंडसम सा लड़का है। जब वो शादी के बाद लड़की जो है ना वो इतना पेट निकाल लेती है, इतनी हेल्दी हो जाती है, और लड़का इतना पेट और इतना हेल्दी हो जाता है, तो हमारे जहन में वो जो तस्वुर शरीके हाथ होता है वो ख़त्म हो जाता है। आई स्टैंड करेक्टेड, वो ख़त्म नहीं होता, हम उसको कहीं ना कहीं ढूंढ रहे होते हैं। जब हम घर आते हैं तो हमें वो एक बड़ी हेल्दी सी औरत नज़र आती है, बड़ा एक हेल्दी सा अंकल टाइप लड़का नज़र आता है, तो वो जो बीवी है वो कहती है यार मैं तो जिससे शादी चाहती थी या जिस लड़के को मैं पसंद करती थी, जिस लड़के को मैं आइडियलाइज करती थी, वो तो बड़ा हैंडसम सा मस्कुलर बॉडी वाला लड़का था। अब ये जो अंकल साहब हैं ये पता नहीं कहाँ से आ गए। और इसी तरह वो जो अंकल साहब हैं वो भी कहते हैं कि यार मैं बाहर जब देखता हूँ तो वो पतली कमर वाली लड़कियाँ, वो खूबसूरत फेस कट्स वाली लड़कियाँ, तो वो जो इंटरेस्ट लूज होने की वजह। अच्छा इस पे एक सेकंड, इस पे जो है ना ये आपने मेरी बात को जो है ना वो मिसपरसीव नहीं करना। एंड इसमें मैं ये भी कहूँगा कि मेरी मिसेस भी देख रही होंगी कहीं ना कहीं ये वीडियो, तो आपने भी इस चीज़ को मिसपरसीव नहीं करना। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर अ पब्लिक मैसेज, और दिस इज़ द थिंग के वी जस्ट वांटेड टू कन्वे कि भाई पर्सनल केयर पे, पर्सनल मेंटेनेंस पे आपको शादी के बाद भी फोकस करना चाहिए। आप अपनी बात कंटिन्यू करें। और आजकल क्या सीन होता है कि लोग फिटनेस कर रहे होते हैं दूसरों के लिए, लोग जिम आएंगे लड़कियों के लिए, सही है जी, शादी के अंदर फिट होना है, तस्वीरें तो ठीक है, लेकिन जी फलानी लोग फलाने बंदे के लिए, फलानी लड़की के लिए, इसको भी आप लोगों ने गलत उसमें नहीं लेना। बट मैं ये चीज़ पोर्ट्रे करना चाह रहा हूँ कि अपने लिए करें, सही है। अगर अपने लिए करना सीख जाएंगे ना तो शादी होए शादी ना होए, शादी के बाद भी आप लोग फिट रहेंगे। मेरे बड़े भाई हैं, ही स्टिल गॉट 6 पैक्स एब्स, उनका एक बेटा भी है, सही है, शादीशुदा है, बेटा भी है। लोग कहते हैं शादी में पेट निकलते हैं, उनके स्टिल 6 पैक्स है। क्यों? क्योंकि वो अपने लिए करना चाहते हैं। वो ये नहीं कहते कि यार मैं जिम जाऊंगा, किस फलानी लड़की होगी तो मैं जिम जाऊंगा। रात को मैं भी, मेरी अगर स्टोरीज देखें ना आप इंस्टाग्राम के ऊपर, मैं रात को 12 बजे जिम करता हूँ, मैं सुबह 4 बजे ट्रेनिंग करता हूँ, अकेला, बिल्कुल किसी की जरूरत नहीं है। तो ये अगर माइंडसेट बना के आप लोग फिटनेस लाइफस्टाइल में आएंगे ना तो बहुत फायदेमंद है। अच्छा इसमें हम एक आखिरी नोट पे अपनी बात को ख़त्म करेंगे। बस देखो यार बड़ी सिंपल सी बात है। I would say कि just imagine a person, let's suppose he is Mr. AYC, he is living in an ultra modern house और he having all the luxuries of life। उसके घर में लग्जरी गाड़ियाँ खड़ी हैं, रोल्स रॉयस है, लैम्बोर्गिनी है, मर्सिडीज बेंज है, he can travel to anywhere in the world, उसके अपने प्राइवेट जेट्स हैं और दुनिया जहाँ की आसाइशें उसके पास हैं। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर उसके पास सेहत नहीं है, अगर वो सेहतमंद नहीं है, तो मुझे ये बताएं कि क्या वो ज़िंदगी की लग्जरीज को एंजॉय कर सकते हैं? देखें, वी आर समटाइम वी पे आई मीन कि हम लोग क्या करते हैं कि पैसे के लिए हम अपनी सेहत के साथ खेल रहे होते हैं। सो लाइफ की जो डोमेन्स हैं उसको आप बैलेंस करना सीखें। जो करियर का टाइम है वो करियर को दें, जो फैमिली का टाइम है वो फैमिली को दें, जो आपका फ्रेंड्स का सोशल सर्कल का टाइम है वो सोशल सर्कल को दें, जो आपका अल्लाह का टाइम है जिसमें आपने प्योरली अल्लाह को याद करना है, अल्लाह के साथ कनेक्ट होना है, वो अल्लाह के साथ कनेक्ट हों। और जो टाइम सिर्फ आपका है कि जिसमें आप अपनी सेहत पे फोकस करते हैं, आप खुद को टाइम देते हैं, आप पॉन्डरिंग करते हैं, आप रिफ्लेक्शन करते हैं, आप वॉक करते हैं, आप वर्जिश करते हैं, आप नेचर के साथ कनेक्ट होते हैं, वो टाइम प्योरली आपका होना चाहिए। सो वी विश यू गुड लक ऑल द व्यूअर्स हु आर वाचिंग अस, और वासिफ थैंक्स फॉर योर प्रीशियस टाइम। आप ऐसी अच्छी वीडियोस बनाते रहें और